कभी वो शोक बेताब फिजाओं में रहा, कभी वो शोक बेताब फिजाओं में रहा। मुझे आपने जो पुकारा न होता, मुझे आपने जो पुकारा न होता, मुझे आपने जो पुकारा न होता, तो मैंने दामन संवारा न होता। तो मैंने ये दामन संवारा न होता, मुझे आपने जो पुकारा न होता। मोहब्बत में नज़दीकियाँ कैसे आती, मोहब्बत में नज़दीकियाँ कैसे आती, मोहब्बत में नज़दीकियाँ कैसे आती, शरारत भरा जो इशारा न हो, इशारा न होता, तो मैंने ये दामन संवारा न। सितम के अंधेरों में मैं खो ही जाती, सितम के अंधेरों में तुम खो ही जाते, सितम के अंधेरों में तुम खो ही जाते, जो मेरे करम का सितारा न होता, मेरे करम का सितारा न होता, तो मैंने ये दामन संवारा न होता। निगाहों का जादू मचलता भी कैसे, निगाहों का जादू मचलता भी कैसे, निगाहों का जादू मचलता भी कैसे, अगर खूबसूरत नजारा, अगर खूबसूरत नजारा न होता, तो मैंने ये दामन संवारा न होता। न होती अगर तेरे गम से मोहब्बत, न होती अगर तेरे गम से मोहब्बत,
जमाने में कब तक भटकती रहती, जमाने में कब तक भटकती रहती, जमाने में कब तक तेरे प्यार में जो सवारा न होता, तेरे प्यार में जो सवारा न होता, तो मैंने दामन सवारा न होता। आखिर कैसे है? मैं हूँ जिसका हम सफर तेरी साया, मैं हूँ जिसका हम सफर तेरी साया, मैं हूँ जिसका हम सफर तेरी साया, बिना मेरे तेरा गुजारा न होगा, बिना मेरे तेरा गुजारा न होगा, तो मैंने दामन संवारा न होता, मुझे आपने जो पुकारा न होता, तो मैंने ये दामन संवारा न होता, तो मैंने ये दामन संवारा न होता। बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही तगड़े नियम है, 30 सेकंड से अधिक गैप नहीं हो सकता है दो शब्दों के बीच में। तो सब हंसते मुस्कुराते जाए तो मन से, कोई ऐसा ना हो जो दुखी हो जाए। और सबसे अधिक आवश्यक है कि इसका बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी सद्भावनाएं प्राप्त हो। और सच में होता क्या है कि कई बार से एक सिद्धांत है प्रबंधन का, कभी टालियां मत, जो चीज चलती है वो बाद में जो है वो असुविधा। तो काफी देर से चलता रहा, आपका होगा, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। कविकुंज पर इस मंच पर आदरणीय सुरेश जायसवाल जी सीहोर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनका सरकार है और आपकी गजलें उन विषयों तक है जहां पर लोग गजल लिखना पर बहुत कम हिम्मत करते हैं, जिन विषयों पर गजल लिखने की, उन विषयों तक आपने गजल को पहुंचाया है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आदरणीय सुरेश जायसवाल जी का, तो सीहोर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं हमारे बीच। अब तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस आयोजन समिति का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने हम इस छोटे से कलमकारों को इस मौके का एक अंग बनाया। हमको कहने को तो है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा नशा ऊंचा कि महफिल हो गई वीरान, महफिल हो गई वीरान, फिर ये नाम आया तो क्या, महफिल हो गई वीरान, फिर ये नाम आया तो क्या, और तेरे शहर से हो जाएंगे ये सब रुखसत, तेरे शहर से ये सब हो जाएंगे रुखसत, फिर ये पैगाम आया तो क्या, फिर ये पैगाम आया तो क्या।
गुस्ताखी माफी चाहूंगा मैं। अब अपनी एक छोटी सी रचना रख देता हूँ आपके बीच में। और क्यों वफा निभाने की, क्यों वफा निभाने की खाते हो कसमें, क्यों वफा निभाने की खाते हो कसमें, और घर देने ही लगा थी, घर देने ही लगा थी तो क्यों निभाई ये रस्में, क्यों वफा निभाने की खाते हो कसमें, अरे घर देने ही लगा थी तो फिर क्यों निभाई ये रस्में। और मेले की भीड़ में, मेले की भीड़ में जब खो जाते हैं अपने, मेले की भीड़ में जब खो जाते हैं अपने, और आंखों पे लगाकर भी ढूंढ नहीं पाते हैं कि कोई चश्मे, फिर ढूंढ नहीं पाते हैं कोई चश्मे। तो सूखे लबों की प्यास बुझाने, सूखे लबों की प्यास बुझाने भटके रेगिस्तानों में, भूखे भटके रेगिस्तानों में, और आंखों पे लगाकर चश्मे से भी ढूंढ नहीं पाए कोई भी चश्मे, ढूंढ नहीं पाए कोई भी चश्मे। और मैं सुबह मैंने अपनी बेटियों को एक वादा करा था कि मैंने आपकी रचना सुनी थी और मैं उनको भी अपनी एक रचना सुनाना चाहता था। और वो बेटियां तो चली गई, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारी बेटी है मातृशक्ति के रूप में बैठी है, मैं उनको ही अपनी एक रचना सुना देता हूँ कि सुबह निर्वाह के ऊपर मेरे को अच्छी लगी थी रचना, मैंने सुनाई थी। और एक हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बेटी के ऊपर सुनाई थी, उसी पे से मैंने को भी लगा कि यार मेरे को भी बेटी के ऊपर कुछ सुनाना चाहिए। बेटियां क्या हैं, आज बेटियां कहाँ पहुंच गई हैं। आज देखिए मेरे रचना का नजर कि बेटियां रण में चंडी का अवतार है, बेटियां रण में चंडी का अवतार है बेटियां, आंसुओं के बद में, आंसुओं के बद में शेर पर सवारी बेटियां, रण में चंडी का अवतार है बेटियां, आंसुओं के बद में शेर पर सवार बेटियां, शेर पर ये सवार बेटियां। और जल थल लब में, जल थल लब में दामनी सी दमक रही, जल थल लब में दामनी सी दमक रही, दुश्मन पर सीमा की ये पहरेदार बेटियां, ये सीमा पर ये पहरेदार बेटियां। और स्वाभिमान भारत का, स्वाभिमान भारत का बदला नए दौर में, स्वाभिमान भारत का बदला नए दौर में, बदला नए दौर में, स्वाभिमान भारत का बदला नए दौर में। अब तो गली नहीं चला रही है ये सरकार बेटियां, चला रही है सरकार बेटियां। छूकर एवरे, छूकर एवरे रखा कदम चांद पर, छूकर एवरे रखा कदम चांद पर, शीश काटे शत्रु का अब उनका बन रही है तैयार बेटियां, बनने तैयार है बेटियां। ओलंपिक से भी, और ओलंपिक से भी झपट लाई, अब तो ये चांदी और सोना, ओलंपिक से भी झपट लाई, अब तो ये चांदी सोना, और देश में चमकी कहाँ है लाचार बेटियां, कहाँ है ये लाचार बेटियां। आंगन में, आंगन के गुलशन में, आंगन के गुलशन में कली से फूल बनी, आंगन के गुलशन से फूल बनी, और हर मौसम में महकी, अब तो ये गुलजार बेटियां, ये गुलजार बेटियां। वो बदले परिवेश में, बदले परिवेश में आशा की ये परिभाषा है, बदले परिवेश में आशा की ये परिभाषा है, हर क्षेत्र में अब तो भर रही है ये हुंकार बेटियां, भर रही है ये हुंकार बेटियां। और भ्रष्टाचार के इस दौर में भी, भ्रष्टाचार के इस दौर में भी बाखूबी से, भ्रष्टाचार के दौर में भी बाखूबी से कर्तव्य बोध करा रही है ये ईमानदार बेटियां, ये ईमानदार बेटियां, ये ईमानदार बेटियां। और अंत में दो लाइन जो आखिर में मैंने लिखी थी, ये लॉकडाउन के वक्त का किस्सा था कि मेरे घर के सामने से एक अर्थी निकल के जा रही थी, और उस अर्थी के अंदर यानी बड़ा अजीब गरीब एक सीन देखने को मिला था कि उस अर्थी के अंदर उनकी 3 बेटियां उस अर्थी को कंधा देके जा रही थी। उनका कोई बेटा नहीं था,
जा रही थी